अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी मदद से हम ये देखेंगे कि जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं या कमी करते हैं, यानी कि टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, तो केसी किस तरीके से इफेक्ट होगा। और दूसरी बात कि जो पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी या रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ केसी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू दे दी गई है। हमने बताना है प्रेडिक्ट द रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये देखें कि जो केसी है, केसी होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर चेंज करेंगे, केसी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अगर टेम्परेचर के बढ़ने से केसी की वैल्यू बढ़ जाए, टेम्परेचर में इजाफा करें और केसी की वैल्यू भी बढ़ जाए, तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक इन नेचर है। एंडोथर्मिक इन नेचर। अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करें और केसी की वैल्यू कम हो जाए, तो जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब इसमें देखें कि 500 केल्विन है, 600 केल्विन और 700 केल्विन। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केसी की वैल्यू कम हो रही है, 90 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, 3 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, 0.3 लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ने से जब वैल्यू कम हो रही हो तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मुख्तलिफ रिएक्शन दिए गए हैं कि जब ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे, जो पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या रिएक्टेंट की तरफ। देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो क्वेश्चन में हीट का जिक्र करे, टेम्परेचर का जिक्र करे या एनर्जी का जिक्र कर दे, इसको एज ए रिएक्टेंट लेना है। गिव्स अस प्रोडक्ट। हीट देता है क्वेश्चन के अंदर, टेम्परेचर कह देता है, एनर्जी का जिक्र कह देता है। हीट को, एनर्जी को, टेम्परेचर को एज ए रिएक्टेंट ट्रीट करना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हीट या टेम्परेचर या एनर्जी, इसको एज ए प्रोडक्ट कंसीडर कर। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच वो देगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर की इंक्रीज का कह देता है, वो कहता है कि मैंने हीट प्रोवाइड की है, एनर्जी प्रोवाइड की है। हीट को, टेम्परेचर को, एनर्जी को एज ए रिएक्टेंट लेना है।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, इसको एज ए प्रोडक्ट लेना है। तो हम पढ़ रहे हैं ये बात कि रिएक्टेंट में इजाफा। अब यहां पे हम एनर्जी को, टेम्परेचर को एज ए रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो अगर रिएक्शन क्या हो, एंडोथर्मिक हो, और हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अगर टेम्परेचर में कमी करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसमें हम टेम्परेचर को एज ए प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट में इजाफा रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा, और प्रोडक्ट में कमी यानी कि हीट में कमी, एनर्जी में कमी, टेम्परेचर में कमी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी। बेसिकली ली चार्टिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चार्टिलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और आप टेम्परेचर में इजाफा कर देते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही हो। जैसा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें देखें कि अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करता है तो एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है एंडोथर्मिक, तो एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। क्यों? कि रिएक्टेंट और एनर्जी आपस में कंबाइन होकर क्या दे रही है? प्रोडक्ट दे रही है। इसलिए जब एंडोथर्मिक रिएक्शन जब केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। तो एनर्जी किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो रही है? कि जब रिएक्शन क्या जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यही बात हम यहां पे स्टडी कर रहे थे कि अगर हम टेम्परेचर में इजाफा कर दें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके टेम्परेचर में हम इजाफा कर देते हैं, जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन में मूव करे तो एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। प्रोडक्ट और एनर्जी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल कि जब कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, एनर्जी में इजाफा करते हैं, हीट में इजाफा करते हैं, तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एनर्जी इस डायरेक्शन में क्या होगी? कंज्यूम होगी। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम एनर्जी में क्या करते हैं? इजाफा करते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। एनर्जी इस डायरेक्शन में क्या होगी? कंज्यूम होगी। अब पहला रिएक्शन देखते हैं, तो इसकी डेल्टा एच नेगेटिव में है, यानी कि डेल्टा एच लेस देन 0 है, तो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अब इसमें जब हम टेम्परेचर में क्या करेंगे? इजाफा करेंगे, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अब ये देखें, इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें जब हम टेम्परेचर में क्या करेंगे? इजाफा करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl है इन वाटर, तो इसकी डेल्टा एच 0 है, डेल्टा एच एस जो सोल्यूशन है वो 0 है। तो ऐसे रिएक्शन जिसकी डेल्टा एच 0 हो, जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन 0 हो किसी भी सॉल्ट की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से उनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव में होती, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, टेम्परेचर बढ़ाते तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती। अगर ये एक्सोथर्मिक होता,
इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव में होती तो टेम्परेचर कम करते तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता।